पर फिर से आपको बताना चाहता हूं, आर्मी 2025 के जितने भी आपके एग्जाम होंगे उसके अंदर जीके की अहम भूमिका रहेगी। और जीके का जो आपको मैं मैटर कराऊंगा उससे अलग आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कतक भी। और पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, आराम से मस्ती से पढ़ना चीज़ों को। कॉपी पेन में साथ साथ लिखते चलेंगे भाई साहब, फिर बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं, अभी बता दिया है मैंने। कॉपी पेन सभी बच्चे की होनी चाहिए भाई साहब। हाँ, गोडल वैभव ओके बता रहा है सर, ओके 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 ओके। देखिए आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया, फर्स्ट प्रश्न को देखिए। दिए गए 4 ऑप्शन में आपके योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया था? कॉपी पेन में सारे लिखते चलेंगे। योजना आयोग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? योजना आयोग की, आपका मैथ का क्लास होगा बेटा इस क्लास के बाद, इस क्लास के बाद आपका मैथ का क्लास होगा लाडले। तो भाई सौरभ, आपका जो सीआईएसएफ का पेपर है ना फायरमैन का, तो आप बेटा यहां जयपुर आ जाओ, आपका ऑफलाइन बैच मिल सकता है क्योंकि पोस्ट कम है, आप सभी को पता है। हाँ, जादुई घोड़ा हमारे बीच में जुड़ चुका है। जादुई घोड़े को राम राम, नमस्कार बेटा नमस्कार। जादुई घोड़ा बहुत काम की चीज है, फटाफट से क्लास में जुड़ा है। देखिए योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहां पे दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो राइट उत्तर होगा वह यहां पर होगा 1950 में। योजना आयोग की स्थापना कब की जाती है? 1950 में 15 मार्च को, 15 मार्च को। आज ये योजना आयोग नहीं है, आज इसको क्या बना दिया, एक नीति आयोग बना दिया है लाडले, ये भी याद रखना, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब कर दी है? 1 जनवरी 2015 को, 2015 को, 14 को नहीं, 2015 को नीति आयोग की स्थापना 2015 में। राधे राधे गुरुजी, नमस्कार नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को वंदे मातरम। क्लास की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपको कहना चाहता हूं, जो भी चैनल पे नए बनते चैनल को सब्सक्राइब करोगे और सेशन को लाइक एंड शेयर करोगे सभी विद्यार्थी। खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, गाना सुना हुआ आपने, ठीक है ना, ये कोटेशन है झांसी वाली रानी। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे ही हम डिस्कस करेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक जो लिखी है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या श्रीमती इंदिरा गांधी ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने? बताइए दोस्तों सभी बच्चे, किस व्यक्ति के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक को लिखा गया है? तो यहां पे जो राइट उत्तर बनेगा वो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है लाडले। अगले प्रश्न को देखिए, अगले नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया फटाफट से भाई साहब, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो आपके नारा दिया गया है किस व्यक्ति ने दिया गया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन में मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, हजरत मोहानी, या बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात बोलिए मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो दिए गए प्रश्न में ए उत्तर इसका बिल्कुल राइट उत्तर है लाडले। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी के कमेंट सेक्शन देखूंगा मैं। मोहनजोदड़ो नामक एक पुरातात्विक स्थल है, मोहनजोदड़ो एक पुरातात्विक स्थल है, इसकी खुदाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन में लोथल में, सिंध में, आपके नालंदा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। एमडी मोहम्मद इकबाल, मिस्टर ऑफिसर, नेहा रजक, मोहम्मद इकबाल, दीपक चौधरी। हाँ मोहम्मद इकबाल, नेहा ने अगले प्रश्न का उत्तर दिया गया सर सिंध प्रांत में, सिंध यानी कि पाकिस्तान में नेहा। दीपक चौधरी भी बता रहे सर बी उत्तर आएगा, महेश ने भी बी बताया है। वेरी गुड वेरी गुड, बी 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 बी, यानी इसका मतलब कि सभी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत जवाब दिया है। तो मोहनजोदड़ो नामक जो सभ्यता है ये पाकिस्तान के अंदर है, स्थल है पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने करवाई थी और 1922 में ये सिंधु नदी के किनारे, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला यानी कि मुर्दों का टीला।
अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। WHO का पूरा नाम, तो सभी बच्चे आगे प्रश्न संख्या जरूर लिखेंगे कि कौन से पंसर का, यानी कि पांचवे का ए है तो 5 बताओगे ए, या बी है तो बी बताओगे, सी है तो सी, या तो डी है तो डी। देखिए WHO को, ये गेट बंद कर क्या, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हिमालय ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से इसे जाना जाता है। 1948 में इसकी स्थापना की गई और 194 इसमें देश है टोटल, और इसका जनेवा के अंदर इसका क्या पड़ता है, हेड क्वार्टर मुख्यालय। तो दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल जिस बच्चे ने ए उत्तर दिया है, यानी कि वैभव ने उत्तर दिया है, पंडित ने उत्तर दिया है, नेहा रजक ने उत्तर दिया है, महेश ने उत्तर दिया है, दीपक ने उत्तर दिया है, DS सोनवाल ने उत्तर दिया है, शिव लाइफ 1600 मीटर ने उत्तर दिया है। मिस्टर ऑफिसर जय हिंद गुरु, जय हिंद सर। हम आपका लेक्चर डेली देखते हैं बट सर लाइव नहीं ले पाते हैं ड्यू टू फ्यू रीजन फॉर AOC फोरम। अच्छा, तो आप मिस्टर ऑफिसर आप एक काम करो ना, हमारी एकेडमी में ऑफलाइन का बैच ले लो, आ जाओ जल्दी से। तो इसका राइट उत्तर होगा आपके ऑप्शन संख्या ए। अगले प्रश्न को देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 6 का आपको उत्तर बताना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है लाडले? देसी छोरा भी हमारे बीच में आ चुका है, प्रणाम गुरुजी, हवा में राम राम भाई साहब। और फिर वहां पर एक बच्चा और पहुंचा है, सचिन झुंझुनू वाला। सचिन झुंझुनू वाला ऐसे पहुंचा जैसे गली के अंदर खीरे बेच रहा है, सुबह सुबह नींदों में खीरे बेचता हुआ हमारे बीच में पहुंचा है सचिन झुंझुनू वाला। झुंझुनू देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है कंचनजंगा। अब देखते हैं इसका किसका सही है। सचिन झुंझुनू वाला खीरे वाले ने भी जवाब सही दिया है, सर कंचनजंगा आएगा जो सिक्किम राज्य में पड़ती है। वहीं ऑफिसर ने भी जवाब इसका दिया है, और ये कौन सा है, गजरे अनमोल, हाँ रजक सचिन, वेरी गुड वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति या भारतीय फिल्म कौन सी थी ऑस्कर अवार्ड लेने वाली? तो मदर इंडिया, याद रखना, भारतीय फिल्म जिसने ऑस्कर अवार्ड लिया। ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये आपको बताने हैं, जिसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। अब ये पता चलेगा भाई साहब। सौरभ सिंह हमारे बीच में जुड़े हैं, गुरुजी राम 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 राम। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू होती है, लेकिन ऑप्शन में ना मिले तो कंचनजंगा करना है। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊं, अगर चमेली नाराज हो जाए तो कुल्फी चुसाऊं, क्योंकि नाराज हो जाएगी तो कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए ठंडी ठंडी कुल्फी खिलाई है। बिल्कुल बिल्कुल, झुंझुनू वाले खीरे वाले लौंडे ने उत्तर दिया है सर। इसका उत्तर आएगा आपके फिल्म फिल्म फिल्म, चलचित्र चलचित्र, फिल्म फिल्म फिल्म, लुट गया माल सस्ते में, कोई नहीं है रस्ते में, सिनेमा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया गया। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया जाता है? भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार लेने वाली, और नोबेल पुरस्कार के बाद में भारत सरकार का सबसे बड़ा यानी कि भारत रत्न पुरस्कार भी लेती है। बताइए दोस्तों, मोनू गुजर हमारे बीच में कांटती आंख से देखता हुआ, ये सुनील जी के गया हुआ था, बड़ी इसने चमचम रसगुल्ले चेपे हैं। ये वो लड़का है दोस्तों जो रसगुल्ले की चोरी करता है और भूल जाता है कि रसगुल्लों को जेब में डालने के बाद में रसगुल्ले पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि रसगुल्लों के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है और वो बाहर निकलता है तो पूरी पैंट को चिपचिपा कर देता है, और लौंडा पकड़ा गया। सुनील के रिश्तेदार ने पकड़ लिया, क्या ये पैंट में क्या है? बोला कुछ नहीं है पैंट में। बोला दिखा पैंट में क्या? अरे कुछ नहीं है। बोल दिया ये चिपचिपा क्या है? अरे रात को एक शीशी लेके आया था मैं गोंद की, वो फैल चुकी है, वो है चिपचिपा। नहीं, झूठ बोल रहा है, रसगुल्ला है। अरे नहीं है रसगुल्ला, ये रसगुल्ला चोर है। ये मोनू गुजर रसगुल्ला चोर है। सर आप भी तो गए थे। अरे मैंने रसगुल्ला नहीं चुराया भाई साहब। हाँ, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 1979 में दिया गया, और 1980 के अंदर इसे भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। ये भी याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार, दोनों पुरस्कार। वाह बेटा वाह, राम राम। आर्मी लवर हमारे बीच में जुड़ते हुए आर्मी लवर को धन्यवाद। राम राम बेटा राम राम। एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी बच्चे। अगले प्रश्न में देखिए, रबी फसल किस महीने में काट ली जाती है?
रबी की फसल में जैसे गेहूं हो गया आपके, प्लस में आपके ये क्या बोलते हैं इसको, सरसों हो गया, सरसों, प्लस में आपके चना हो गया, ये याद रखिए। ये किस महीने में काट ली जाती है लाडले, क्या पर्सन है? रसगुल्ला चोर इसका उत्तर देगा। साइंस रीजनिंग की क्लास कब होगी? साइंस रीजनिंग की क्लास अभी 5 मिनट के बाद में यहां पे मैं रोबोट सर को प्रकट करूंगा। 5 मिनट के बाद में आपके साइंस और रीजनिंग की क्लास होगी, घबराना नहीं है। रोबोट सर रसगुल्ला चमचम खाते खाते आपको एक सवाल रीजनिंग का कराएंगे, एक सवाल साइंस का कराएंगे। एक हड्डी को तोड़ेंगे तो एक हड्डी को जोड़ेंगे दोस्तों। रसगुल्ले के साथ साथ हमारे बीच में पधारने वाले हैं रोबोट सर का मैं वेलकम करता हूं। आइए रोबोट सर, इन बच्चों को रसगुल्लों के साथ रीजनिंग के और साइंस के पर्सन करवाइए। हाँ, वो रसगुल्ला चोर का है मोनू। अब मोनू कड़वासरा बड़ा बड़ा लड़का क्लास में जुड़ा है। क्या दे रहे? शंकर भगवान की जय। ओ भोलेनाथ इधर आ जाओ, डमरू बाबा। ये जो बड़ा वाला मोनू है ना, ये चोर है पूरा। रात को मैं बोला क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं गुरुजी, पूड़ी ले जा रहा हूं। पूड़ी जेब में डाल लिया। ये जितने भी चोर पड़े सारे पूड़ी के, रसगुल्ले के। एक तो जादुई घोड़ा राजकुमार ने तो बर्फी डाल रखी जेब में। मैं को क्या है, बोला कुछ नहीं गुरुजी, बस ऐसे खुले पैसे। मैं को झूठ मत बोल, बर्फी डाल रखी है। हाँ देखिए, रबी की फसल किस महीने में काट ली जाती है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि मार्च और अप्रैल के अंदर इनको काट लिया जाता है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, अकबरनामा किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई? अब पता चलेगा कितने बच्चे पढ़ते हैं। सभी के नाम लूंगा भाई साहब, सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सभी के नाम देखूंगा। भक्ति सॉन्ग, जय हिंद सर जी। मेरा मेरठ एआरओ से हुआ है आर्मी जीडी में टोटल 188 नंबर बन रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या? अरे हो गया तो लड्डू वड्डू पैक करवा ले, ट्रेनिंग की तैयारी कर। 10वें का ये उत्तर बता रहा है वैभव। शिव लाइफ बता रहा है 1600 मीटर। अकबर नामा जो लिखी गई है वो अबुल फजल ने लिखी है। तुम इतना पढ़ते हो यार, तुम आदमी नहीं, तुम रोबोट हो, रोबोट। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत और चीन का युद्ध किस साल में हुआ था? भारत और चीन का युद्ध बताना है किस साल के अंदर हुआ था दोस्तों। भारत और चीन का युद्ध किस साल में हुआ? 1947 में, 1965 में, 1962 में, या इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन की लड़ाई बतानी आपस में, ये मुक्का डुक्की, दुडुम दुडुम दुडुम। भारत ने उसको चीन को मारा, चीनी बोला मेरे को मारता, चिंग पांग चिंग फैड, पटक दिया। चिंग चांग पिंग करते करते भारत को समझ में नहीं आया कर क्या रहे हैं। भारत सोचे इसको मिर्की आ गई, भारत भाग गई, भारत की सेना पीछे मुड़ गई। चिंग पांग चिंग करते जीत गए। 1962 में चीन हमसे जीत जाता है। उत्तर संख्या यहां पर 1962 रहेगी। नेहा रजक, ए उत्तर नहीं आएगा। यहां पे तो भारत को स्वतंत्र किया जा रहा है। लाली क्या कर रही है? ओ लाली है चमेली, क्या कर रही है? मेले में ना गई, झूला ना झूला। ए पगली, रुलाएगी क्या? इधर आ। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। आइजोल किसकी राजधानी का नाम है? आइजोल किसकी राजधानी? प्रश्न संख्या लिखोगे 12वें का राइट उत्तर बताना है आपको। आइजोल किसकी राजधानी है? नागालैंड की है, राजस्थान की, हरियाणा की, मिजोरम की है? अरे खीरे वाले भैया, ओ खीरे वाले भैया, तेरी रेडी को थोड़ा सा साइड में कर, गाड़ी निकालना है रे। सचिन बबुआ क्लास में काई लिखता है? हाय तुम्हारे कनपट्टी पे देगा 8-10। नेहा रजक हंस रही है। पंडित हिमांशु हंसता, ओ हंसते के सस्ता, इधर आजा तेरा बनाऊं आइजोल। मिजोरम की राजधानी को आइजोल बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छोटे मोटे भाई। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिल्लियां होती है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, राष्ट्रीय ध्वज है बेटा ये, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर की तिल्लियों की संख्या कितनी है? पीछे चल रही थी वह थोड़ी क्लासें, जैसे रोंग आंसर हो गया। अरे रोंग नहीं करना लाली, तेरे को बुलाया नहीं सुनील जी ने, तब तू रोंग कर रही है, मुझको तो ऐसा लगता। विवेक यादव कहता सर उत्तर डी पटकने का, इनमें से कोई नहीं। अरे पागल है, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियां नहीं पता तेरे को? 24 तिल्लियां होती है। ओ खटमल है, ओ पार्ले मुनैको, इधर आजा। अगले प्रश्न को देखिए। सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है?
सिखों के प्रथम गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, सिखों के प्रथम गुरु का नाम। सभी का चैट, सभी का आंसर मैं पढ़ूंगा। एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं बेटा, लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो भाई, बिना कहे कुछ। आप समझदार बच्चे हो, मेरी बात तनिक तुम मानने का, नहीं तो तुम्हारे कनपट्टी पे 8-10 बजाने का। सर आपको बुलाया नहीं, आप तो बिना बुलाए चले गए। अरे मैं थोड़ा सा शादी में गया था, फिर तनिक सोचा थोड़ा सा सुनील जी के यहाँ पे भी राउंड दिया हूँ, तब गया था मैं देखने तुम लोगों को तुम क्या करते। पर तुम वहां पे कोई पूड़ी चुरा रहा है, कोई रसगुल्ले चुरा रहा है। जीतू, जीतू तो भैया एक आदमी के पीछे पड़ गया और बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ ऐसे क्या कर रहा है? बोला गुरुजी शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, गणेश मांग रहा हूँ। ये आदमी, मैं कहूँ ये गुजर है, गुजर नहीं समझता, इनको बोल रेडीमेड। रेडीमेड बोला तो 10 आदमी निकाल के ऐसे दे दी। जीतू बोला अरे वाह, अपना तो जुगाड़ पानी हो गया, देखी जाएगी। देखिए दोस्तों क्या देखिए, सिखों के प्रथम गुरु को कहा जाता है गुरु नानक। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि इंडिया गेट किस जगह पड़ता है? ये प्रश्न तो गलत करोगे तो तुम्हारे कनपट्टी पे मारूंगा भाई साहब। अगर ये प्रश्न तुमने जय गलत कर दिया तो तुम्हारे पढ़ने का थप्पड़ फटाफट के। जयपुर में, दिल्ली में, मुंबई में, आगरा में? बताइए दोस्तों। मास्टर जी पढ़ाई पर, ये मास्टर कौन आ गया अब? हाँ करिए भाई, शेयर करिए सेशन को सभी बच्चे फटाफट से। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा। क्या दिया गया? इंडिया गेट किस जगह पर स्थित है? तो इंडिया गेट सभी को पता है बेटा, ये आपके कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्या दिया गया? यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी का, कीव है, बेलग्रेड है, डबलिन है या प्रयाग है? यूक्रेन की राजधानी। क्लास रुक गई, नेहा रजक क्लास रुक गई? ऐसा तो नहीं हो सकता क्लास रुक जाए, क्लास तो गुड़िया ओके है, पर तू रुक गई, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सुबह सुबह 8-10 परांठे खा लिए तूने, अब दिमाग कैसे चलेगा? परांठे खा गई, ऊपर से लस्सी पी गई है, अब नींद मार थोड़ी सी। देखिए, यूक्रेन की राजधानी को कीव कहा जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी बच्चे। क्या प्रश्न है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? ये आपको बताना, ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपको बताना किससे जुड़ा हुआ है। मत्स्य पालन, उर्वरक से, झींगा मछली से या दूध के उत्पादन से? ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति कहा जाता है, जिसे दुग्ध क्रांति कहा जाता है, तो नाम से पता चल गया सर ये दूध के उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। दिए गए प्रश्न में डी उत्तर बिल्कुल राइट है। एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करें भाई साहब। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी बच्चे लाइव चल रहे हैं, एक बार सभी बच्चे लाइक करो, शेयर करो और अपने स्टेटस के ऊपर स्टेटस, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दो यार। तुम्हारा फर्ज तो बनता है, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना तो कर सकते हो। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपका भी तो फर्ज बनता है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो आपके दुग्ध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन ने चलाया था 1970 में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में सूरत को, मुंबई को, अहमदाबाद को या बेंगलुरु को? भारत का मैनचेस्टर। 2 बार लाइक कर दिया है गुरुजी, धन्यवाद। लाइक शेयर सभी बच्चे। हाँ, उसका जनक वर्गीज कुरियन है लाडले, बिल्कुल राइट उत्तर। हाँ, ये लोंडा पढ़ता बहुत है। देखिए, भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे बच्चे क्या दिया गया। तुलबुल एक बांध परियोजना है, ये कौन से राज्य या नदी पर बनी हुई है? तुलबुल बांध परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में बनी हुई है। तो आपको बताना है किस नदी पर है तुलबुल बांध परियोजना लाडले।
ऑप्शन में दिया गया चिनाब, झेलम, सिंध या सतलुज। तुलबुल जो बांध परियोजना है बेटा, ये याद रखना आपके झेलम नदी पर है। इसी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा है, श्रीनगर। और याद रखना इसी झील के किनारे बनाई गई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बनी अपने आप, नेचुरल, वूलर झील, कश्मीर घाटी। आगे देखिए, सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? यह अच्छा प्रश्न है। सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? ऑप्शन में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी। सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है लाडले? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएंगे, सभी बच्चे। बताइए दोस्तों, कमेंट करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो सूरत, ध्यान देना, गुजरात में पड़ता है, और जहां पे अंग्रेजों ने अपनी पहली कारखाना लगाया था 1613 में। और ये याद रखना आपके ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अंत में एश्चुरी बनाती है, एश्चुरी। अगले प्रश्न का उत्तर देंगे सभी छोटे भाई कि बक्सा बाघ अभ्यारण्य कहां पे? इसको बांध की जगह बाघ कर लेना, बाघ, टाइगर रिजर्व क्षेत्र आपके। तो बक्सा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ता है? ऑप्शन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। अगर सुरेंद्र जी क्लास को सुन रहे हैं तो दो चार नमूने हैं, वो कहां घूम रहे हैं ये, बताइए दोस्तों फटाफट से। सर हम आपके हैं कौन? आप मेरे प्रिय स्टूडेंट हो, ठीक है ना, आप मेरी बाबू सोना थोड़ी हो बेटा, कुछ भी। ये हसन नाम करके बच्चा, सर हम आपके हैं कौन? मैं बनाऊं तेरा सलमान खान? इधर आ जाओ, कटरीना कैफ के आशिक। तो देखिए, आपके बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम की राजधानी तो सभी को पता है, मिजोरम की राजधानी क्या इंफाल, कोहिमा, अगरतला या मिजोरम? करे दोस्तों, देसी छोरा कह रहा है सर वेस्ट बंगाल। सर बोलो, सर बच्चों को मजे लेने दो। अच्छा, बच्चों को मजे लेने दो। अरे बच्चे कोई सर्कस देखने, कोई मेले में आ रखे हैं क्या? या मैं कोई मदारी वाला यहाँ कोई बंदर को नचा रहा हूँ क्या? बंदर की गुलाटी मरा रहा हूँ क्या? तेरे को मजे आ रहे हैं? तू एक काम कर, झोला उठा और घर से यहाँ जा अकेडमी में, घर बैठा कर रहा, क्या कर रहा है? ये देखो, ये मुस्टंडे, ये ऐसे थोड़ी आएंगे। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। कहाँ घूम रहा था? बैग कहाँ है तेरा? आशीर्वाद कहाँ? इधर 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 इधर। तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ, कोट वोट में। तेरे को ज्यादा सर्दी लग रही है क्या? उधर बैठ जा, बैठ जा। ऊपर चढ़ेगा क्या अब? चश्मा, तेरे बाल देख लिए मैंने। ये कार्टून नहीं है, वो रामलीला नहीं दिखाते क्या? रामलीला में एक बार थोड़ा सा एक रोल आता, किसका वो बताऊंगा आपको। मिजोरम की राजधानी याद रखना आपके आइजोल। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया? मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री सीएम को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ये आपको, अरे ओए खटमल, तेरा जन्म गलत हो गया, दाई ने गलत कार्य कर दिया तेरे को जन्म देके। जिस टाइम जन्म हुआ था तब ये बोलते ना बच्चा नहीं है, ये तो कोई कार्टून सा निकला है। अब बताओ, कार्टून लेके जाओगे क्या करोगे? घर वाले बोले दे दो कार्टून, कुछ तो दो। इसके नानी वाले को क्या जवाब देंगे? तब ये राघवेंद्र हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री सीएम को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। सीएम, तो ध्यान देना आपको, राज्यपाल। क्या बताओगे बेटा? राज्यपाल। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? वर्ष 2014 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम, इधर 2014 मत करना क्योंकि ऑप्शन में गलत है, इधर 2018 करना आप। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहां हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। तो राष्ट्रमंडल जो खेलों का आयोजन हुआ था, सर सॉरी सर, अरे हसन भाई कोई बात नहीं है, हंसता रहे यार, पढ़ता रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, ऐसे सवाल मत पूछा कर। हम आपके हैं कौन? तू तो मेरी जान है, दिल का टुकड़ा है तू मेरा। दिल के अंदर एक बाल होता है, तो बाल की तरह काम करता है, बुलक बुलक बुलक। हाँ, दो क्या? तो याद रखना, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या प्रश्न है, शानदार प्रश्न। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध कौन से क्षेत्र से जुड़ा है?
क्या ये विज्ञान से, क्या साहित्य से, क्या पत्रिका से, क्या सिनेमा से? पुलित्जर पुरस्कार का। एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे बेटा। बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है आपके लिए, शानदार जीके के प्रश्न चल रहे। आर्मी के अंदर इनका कोई भी तोड़ नहीं कर सकता प्रश्नों का, पेपर में फंसेंगे। बीजिंग चीन की क्या है लाली? नेहा रजक कह रही सर बीजिंग चीन है, यानी कि बता रही है सर चीन की राजधानी को बीजिंग कहा जाता है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से पुलित्जर पुरस्कार। हमारे बीच में राहुल आते हुए कम यार, झोला उठा के इधर ही आइए आप, इधर आगे आजा, तेरा इंट्रोडक्शन करा। तो सारे बच्चे ध्यान से इस बच्चे की बात सुने, बैग लेके आजा साथ में। ये बच्चा बड़ी दूर से आता है, तुमको एक बच्चा दिखाता हूं। बच्चा तो कम लगता है पर बच्चों का पापा ज्यादा लगता है। ये इधर आओ खटमल, तो ये बता पढ़ता है नहीं पढ़ता? पढ़ता है। ये बच्चा दिख रहा है आपको, इस बच्चे का नाम है राहुल। ये बच्चा जयपुर के 26 किलोमीटर से दूर धवर के अंदर साइकिल से आता है। बहादुरी देखो इस बच्चे की, साइकिल से आता है, साइकिल की चैन उतर जाए तो ये चैन चढ़ाने के लिए नीचे उतरता है, फिर चैन चढ़ाता है और फिर पैदल चलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ते ही साइकिल की चैन उतरेगी और फिर वापिस नीचे उतरना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले नीचे उतर जाऊं। हाँ जा बैठ जा। सर अब की बार चौकोबार, ओ 5 स्टार। इधर आ जा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ तीनों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ खटमल। तुम नींदों में थे क्या? ऊपर घोड़े बेच रहे थे क्या, या भैंस की छानी कर रहे थे? नाश्ता तुमने आधे घंटे पहले कर लिया, क्यों? नानी के आया हुआ है क्या? है क्या कर रहा था ऊपर? इधर हो जा, बोला था ना 9 बजे आइयो, इधर हो जा मारूंगा। और तुझे बोला था ना 9 बजे आइयो, इधर हो जा, इधर हो जा। ओ माय गॉड, शुक्र मनो ओ माय गॉड करो। आओ चूच कौन करो थे? ये चूचा और करे कहीं, मारता बहुत तुम्हें। ये हाथ ऐसे ही, ये हाथ ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ऐसे पीट पीट के। देखो नहीं लात। घोड़ा का तो पता ही नहीं, घोड़ा तो टूट चुके मेरे मार मार के। हाँ, पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका में दिया जाता। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में की जाती है और किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सर ये खटमल कौन है? खटमल उसे कहा जाता है बेटा जो मतलब बच्चा लाइन से आउट हो जाता है, उसको बोलो पढ़ने के लिए नहीं, वो बच्चा थोड़ा सा साइड में होकर ध्यान और कहीं ले जाएगा, वो दिल्ली चला जाएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार को देखने लग जाएगा, बोले गुरुजी कुतुब मीनार दिल्ली में दिख रही है मुझको। कहां दिख रही है? मेरे दिमाग की खोपड़ी में दिख रही है। तो जीके का प्रश्न याद हो गया ना, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो उसको मैं खटमल बोलता हूं, वो इधर उधर हटता रहता है। देखिए असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये 1920 से लेकर 1922 तक चला था, ये आपको ध्यान देना। तो दिए गए प्रश्न में महात्मा गांधी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित है? ध्यान देना बेटा, इस कुशीनगर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिसे बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जिसका लालन पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। गौतमी के द्वारा, तो नाम से पता चल रहा है सर महात्मा बुद्ध। कौन भैया? मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी है? अनब्रेकेबल नामक पुस्तक किस व्यक्ति की है? अनब्रेकेबल नामक जो पुस्तक है वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? राघवेंद्र बेटा तेरे पापा ने यहां पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि यहां पे फोन की सेटिंग करने के लिए भेजा है। जब पानी लेके आइए फैला के। अनब्रेकेबल नामक जो पुस्तक लिखी गई है, क्या खुशवंत सिंह ने लिखी है? क्या नेल्सन मंडेला ने लिखी है? देखो खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। इस दिए गए प्रश्न में याद रखना मैरी कॉम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था इनमें से? लोकसभा का पहला अध्यक्ष आपको बताना है लाडले, फटाफट से कमेंट करें।
बॉडी पड़ी है, बॉडी फूक भर रखी, बॉडी रह रही मर लिया ये बॉडी के करे काम। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम है जेवी नहीं जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान में याद रखना कौन है, ओम बिड़ला। तो यहां लिख लो सर वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ओम बिड़ला। ओम बिड़ला ये दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बना है, 17वीं लोकसभा में भी और आपके 18वीं लोकसभा में। लोकसभा का आपको सदस्य बनना हो तो कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और लोकसभा ये कभी भी भंग हो सकती है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ किस दिन मनाया जाता है, क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है। ऑप्शन में 22, 24 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 15 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ किस तिथि को मनाया जाता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस की तिथि को याद रखना 24 अक्टूबर को। अगले प्रश्न में देखेगा मुंडा, राज्य के विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, क्या प्रश्न है। वाह, ये राज्य की विधानसभा है, जैसे देश में लोकसभा होती है उसी प्रकार राज्य में विधानसभा। बेटा स्वेटर पहन ले, जवानी में मैं भी रहा था, जवानी में मैं भी था ऐसे, मैं भी कोट वोट नहीं पहनता था, ऐसे बॉडी शॉडी दिखाता था। एक ठंडी सी हवा आई, यहां से छेड़ गई मुझको, फिर बीमार होने लग गया, फिर मैं कोट 3-3 पहनता। याद रखना राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पर राज्य का राज्यपाल विधानसभा को भंग करेगा। जैसे लोकसभा को जो भंग किया जाता है, लोकसभा को कौन भंग करता है, राष्ट्रपति। और किसके कहने पर भंग करेगा, पीएम के कहने पर राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, भंग कर देगा लोकसभा को। ये प्रश्न लिख लेना। सचिन झुंझुनूवाला, सचिन झुंझुनूवाले की एक बात बताता हूं, इसने कल ही लेटेस्ट में एक रेडी खरीदी। इसने रेडी पे हरे हरे पॉलीफॉर्म के जो खीरे आते ना, जो जल्दी ग्रो करते हैं, उन खीरों को रेडी पे सजाए, 8-10 नींबू रखे, लूण रखा, लूण का मतलब साल्ट, नमक, और आवाज लगा रहा है खीरे ले लो खीरे, और बेच रहा है, कोई काम ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, शाम को पता चलता है 1800-1900 रुपए के खीरे बेच देता है, और खीरे लेके आते ये कोई 500-600 रुपए के। ये देख लो कितनी कमाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि खीरे को धो रहा है, खीरे को छिल रहा है, ऊपर से नमक लगा रहा है, नींबू निचोड़ रहा है। तो एक खीरा 2 रुपए का बेच रहा है, 10 रुपए का, इसको बोलते बिजनेस। सचिन झुंझुनूवाला सबसे आगे निकलेगा एक दिन, क्योंकि झुंझुनूवाले लोग टेक्निक बहुत होती है। इधर देखिए, राज्य की विधानसभा को भंग किया जा सकता है राज्य का राज्यपाल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा का सदस्य बनने की, अगर लोकसभा की अगर बात की जाए तो याद रखना 25 वर्ष है, लेकिन यहां तो राज्यसभा पूछ लिया, जो संसद का बड़ा सदन होता है, संसद का ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता, जिनके सदस्य अस्थायी होते हैं, अस्थायी तो लोकसभा है। बिल्कुल सर, 30 वर्ष में। सर आपको भी लेने हैं क्या खीरे? अरे दादा मैं खीरे नहीं खाता, एप्पल। अरे पहले लूंगा फिर तो खाऊंगा, खटमल, जादुई घोड़ा है क्या तू? इधर देखिए, संविधान के कौन से आर्टिकल में अपने विचार को आप रख सकते हो, यानी कि उसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वाधीनता का अधिकार किस आर्टिकल में है? अपनी बातों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, विजिटिंग कार्ड के माध्यम से अपना अता पता बताने के लिए, जैसे राघवेंद्र अपनी डिटेल सारी एक पंपलेट में छपा रखी है, हर गली के नुक्कड़ पे लगा रखा है। कृपया करके मैं आपके सामने आ जाऊं तो मुझे पहचानना मत, क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे को पहचानते नहीं है मैं कौन हूं। ये खुद को एक वो बताता है, वो मिस्टर इंडिया। हाँ मैं बता दूं तेरे नथिंग का आर्टिकल
याद रखना 19 के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। घातक आर्मी हमारे बीच में जुड़ा है। ये घातक आर्मी क्यों? क्योंकि इसने इतनी मेहनत करी, बट पेपर में कई आसान प्रश्नों को इसने गलत कर दिया, तब इसने अपने आगे लगा दिया घातक। घातक मूवी में वो सनी देओल है ना, घातक, तो वो घातक है ये, जिसके अंदर बोलता है ना कातिया मैं तेरे आगे भोंकू, वो वाला ये सनी देओल। हाँ सचिन, इधर आजा, प्रदीप गुलेरी हमारे बीच में जुड़े हैं। देखिए अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम बताएंगे सभी बच्चे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिमला, मंडी, कालका, इनमें से कोई नहीं। नेहा गुप्ता नमस्ते सर जी, नमस्कार गुड़िया नमस्कार। अक्षय यूपी, आई एम न्यू स्टूडेंट गुरुजी, कोई बात नहीं है बेटा, सभी नए होते हैं। अरे घातक आर्मी ऐसे लाल मुंह कैसे कर रहा है? सुबह सुबह लाल लाल बनाएगा क्या मुंह को? इधर आ जाओ। अग्निवीर हसन नाम का लोंडा बोल रहा था हम आपके कौन है, इसको बताना है। हसन नाम का एक बच्चा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? शिमला है, ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी का प्रयोग किस वर्ष में किया गया? और इसको चलाया गया था मुंबई के अंदर। कहां चलाया गया था? मुंबई के अंदर। यह भी याद रखना है, बिजली से चलने वाली। सचिन बेटा थोड़ी सी पढ़ाई पे भी ध्यान दे ले। अब तो राकेश जी के लिए खीरे लेके आएंगे। तो इधर आजा, आजा तेनू छाती कहला लूं, तने गल का ताबीज बना लियो, तने छाती कहला लूं। गाना सुनेडा कौन के थारा यो? तो थारा के सुनेडे है? एक लड़का एक लड़की होते और उनके गाने बजते, आज तेनू छाती कहला लियो, तने गल का ताबीज बना लियो। हाँ लंबा लंबा वो, हाँ अच्छा। घातक कह रहा सर एसएससी में टॉपर हूं। तो घातक बेटा तेरे से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, अगर तू टॉपर है ना अभी तेरे को 500 रुपए दूंगा, नहीं तो देख ले, नहीं मेरे पास टोपा पड़ा है, टोपा दूंगा। एक प्रश्न मैं तेरे से पूछता हूं, सभी बच्चे चुप रहेंगे, बस यही बोलेगा घातक। घातक एक प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने दे? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? ये बता दे। 500 रुपए तेरे खरे रखे, जयपुर में कभी भी आए 500 का नोट ले जाइए, फरफराता नोट, फरफराता नोट। हाँ गुड़िया प्रांजल आर्मी लवर गर्ल जी, राधे राधे गुरु जी, नमस्कार नमस्कार। मेरे को नहीं पता, बस वही बताएगा, एक ही बच्चा बताएगा। 1925 में याद रखना 3 फरवरी 1925 को बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी। तो मैंने घातक से पूछा, ये घातक, घातक आर्मी। भारत छोड़ो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? 8 घंटे पढ़ने के बाद भी CHSL का सेकंड एग्जाम ना निकल पाई। अरे 8 घंटे से क्या, 8-8 साल से लोग पढ़ लेते हैं, बुरा हाल तो उन्हीं का है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन में दिए गए हैं दूसरा विश्व युद्ध। उससे पहले सभी बच्चे बताएंगे पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया। पहला बिल्कुल 1418 में शुरू होता है, और जो 1414 से शुरू, 1914। यार क्या करा रहा है तू, तेरे चुप नहीं रह जाता क्या? क्यों बोला? 1914 से लेकर 1918 तक लिखना है। बात एक ही पड़ा है, गलत करा देता अभी। वो घातक बताएगा, घातक बच्चा का है। घातक बच्चे ने क्या लिखा है? सर मैंने बता दिया है, घातक आर्मी ने क्या लिखा है इस प्रश्न का उत्तर? महात्मा गांधी। बेटा जो भारत छोड़ो आंदोलन दिया ना, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो छोड़ो का जो नारा दिया है वो याद रखना यूसुफ मेहर अली ने दिया है, मेहर अली ने दिया है। लेकिन एक शब्द इसके आगे आ जाए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का जो नारा है ये याद रखना आपके किसने दिया है? ये गांधी ने दिया है, यानी कि महात्मा गांधी ने दिया ये।
लेकिन यहां अलग अलग बातें दोनों। ये ओनली फॉर भारत छोड़ो आंदोलन है, ये अंग्रेजों को कह रहा है, धोले आदमी को बोल रहा है, ब्रिटिश गोरों को कह रहा है कि यहां से निकल जाओ तुम। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। और कब बोल रहा है? 1942 के अंदर। कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे वर्ल्ड वार की अगर बात की जाए तो याद रखना 1939 से 45, और इसी वर्ल्ड वार में दुनिया में सबसे पहले यूएसए ने परमाणु बम का क्या किया था? एक टेस्ट किया, लगे हाथ बोला परमाणु बम को चेक तो कर लेते हैं क्या होता है, कितना धमाका होता है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो सबसे पहले परमाणु बम का यूज किस देश ने किया? आपके अमेरिका ने। और जापान के 2 शहर पे गिरा दिए, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो कई बार प्रश्न आता है कि परमाणु बम को जापान पे किस युद्ध के समय फेंके गए? तो सेकंड वर्ल्ड वार के समय। सर जी सॉरी सर जी, ये हसन नाम का बच्चा बार बार सॉरी मांग रहा है, मेरे को शर्मिंदा कर रहा है। इस बच्चे को मैं कुछ देना चाहता हूं, इस बच्चे को मेरे सामने लेके आइए। नहीं, इस बच्चे को मैं टॉफी दूंगा। बच्चा रो रहा है कई देर से। जब बच्चा कभी रोता है उसको टॉफी दे दो, बच्चा हंसेगा। हाँ, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। भारतीय सैन्य अकादमी कहां पे? इस सैन्य अकादमी का मतलब क्या है दोस्तों? यहां पर आर्मी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आर्मी की बात कर रहा है। आर्मी सैन्य अकादमी किसकी बात कर रहा है? आर्मी की बात कर रहा है लाडले। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। बिल्कुल नेहा गुप्ता इज ए टैलेंटेड गर्ल। ये लड़की बहुत पढ़ती है पर याद नहीं रख पाती, मेमोरी इसकी वीक है। इसलिए नेहा गुप्ता से हम्बल रिक्वेस्ट है, बेटा आप पढ़ो कम, उसको गुनगुनाओ ज्यादा। जैसे भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का होता है, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। आंखें बंद करो, गुनगुनाओ, ऐसे गुनगुनाओ जैसे गाना गा रहे हो आप। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा। नहीं, आजकल फोन चल गए, और फोन में क्या चल गया? इंस्टा। वो ग्राम गुरुम का पता नहीं, पर इंस्टा चल गया, पर टका टक लगे रहते। रात भर में घर के जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बेटे से बोलते, बेटा ये क्या चला रहा है, बड़ा फोन है, सो जा बेटा। नहीं दादाजी आपको नहीं पता, काम चल रहा है। एक दिन वो गौरव को बोले, सुरेंद्र जी, गौरव बेटा क्या है फोन में? गुरुजी बस 2 मिनट रुको, लफड़ा हो गया फोन पे। एक दिन जीतू ऐसे फोन में पता नहीं कि लाल लाल सा क्या चला रखा, बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे रिजाई के अंदर आग लग गई। मैं जाके बाल्टी मारी, मैं को जीतू जब बोलेगा, अरे गुरुजी मैं तो लाल लाल टमाटर देख रहा था। अरे वो चिलगोजे। जीतू कहाँ है? जीतू सुनील जी के प्रोग्राम में लड्डू रसगुल्ले। हाँ, गाजर बोलो सर खाने के लिए। धन्यवाद बेटा। एक्चुअल में गाजर को खाई जाती है, आपके रिश्तेदार या आपके गांव के उस गाजर का उपयोग गलत करते तो मुझे नहीं पता। हमारे इधर तो गाजर को खाते बेटा। अब घातक कुछ और सोचे तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ना डबल मीनिंग बातें मेरे से ना करो तो ये बेटर है, क्योंकि मैं डबल मीनिंग का 4 मीनिंग हूं। मैं मास्टर पढ़ा हूं इन चीजों का। भारतीय सैन्य अकेडमी याद रखना आपके कहां है? देहरादून के अंदर आर्मी। अगले प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये अच्छा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तार तो बोल गयो मोरियो मन दिख है, बट मोर को नाम आते क्या? मोरियो। मोर बोलिया रे और रास्ता ये गाना तो ऐसा मोर बोले ऐसे, उसमें कोई एक आवाज सी आती है। तो याद रखना आपके मोर, मयूर। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? जितने भी बच्चे लाइव चल रहे, प्रत्येक बच्चों का उत्तर होना चाहिए। जितने भी बच्चे लाइव चल रहे, सभी बच्चे अपना आंसर इस प्रश्न का देंगे और सभी बच्चों का नाम लूंगा भाई साहब। जो बच्चे ने लाइक नहीं किया पहले लाइक करे, चैनल को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे साथ साथ के अंदर। लोगों को बताइए, भटकती आत्मा हमारे बीच में आ गया। अरे दादा, ये आत्मा है या भूतनी है? आत्मा भी मेल है या फीमेल है? ये भी बता दे, कम से कम दूर तो रहे। अगर मेल है तो भाई गले लगा लेंगे आप आत्मा को, फीमेल होगी तो दूर भागना पड़ेगा। नहीं भैया चिमड़ जाएगी। कल रात सुनील जी के चले गए वहां प्रोग्राम में, ज्यादा मीठा खा लिया। रात को सूबेदार जी को बोलो गाड़ी रोको, बोलो क्या हुआ?
गुरुजी मीठा खा लिया है, हरी मिर्च लाल मिर्च ले लेते अपने साथ, क्या हो जाएगा? अरे गाड़ी के आगे कोई आ जाएगा। तो रात हमने हरी मिर्च वगैरह लाल मिर्च वो टोना करते ना, ऐसे पन्नी वन्नी बांध के मैंने छाती में लगाया उसको, क्योंकि भूतनी यहाँ अटैक करती है। यहाँ मैंने लाल मिर्च, भूतनी दिखी रास्ते में कई गाड़ी के आगे, मैं क्या कर क्या रही है, हथियार है मेरे पास, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। हाँ राष्ट्रीय गान को गाने की जो समय अवधि है वो याद रखना आपके ओनली फॉर 52 सेकंड, और राष्ट्रीय गीत की कितनी है? राष्ट्रीय गीत की 65 सेकंड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? भारत में कौन से शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है लाडले? बगीचों का शहर। ऑप्शन में बेंगलुरु को, दिल्ली को, शिमला को या कोलकाता को। बहुत ही शानदार व लाजवाब प्रश्न आपके सामने। जिद ए आर्मी विमल यादव हमारे बीच में जुड़ चुके। सर फीमेल ही है तो दूर रख भाई उस फीमेल को तो। हाँ देखिए, भारत में बगीचों का शहर अगर कोई पूछे तो कपूरथला को बोलते इस शहर, और ये शहर कहां पड़ता है? पंजाब में। लेकिन ये पर्सन गलत दे दिया, इस पर्सन को ऐसे बोलना चाहिए था कि राष्ट्रीय उद्यानों का शहर, उद्यानों का जो शहर बोला जाता है वो आपका राइट उत्तर होगा आपके बेंगलोर। तो इस पर्सन में आप कपूरथला ऑप्शन में ना मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। बेटा तुम यार इतने बच्चे लाइव चल रहे हो, कम से कम एक बच्चा एक बच्चे को बता सकता है, शेयर करो अपने दोस्तों को, बताइए कितनी बढ़िया शानदार क्लास चल रही है जीके जीएस की। आर्मी के पेपर में आने वाले सभी प्रश्न है। टीए वाला हमारे बीच में जुड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले प्रश्न को देखेगा बेटा क्या दिया गया है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से पुकारते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ऑप्शन में मैकमोहन रेखा, लाल रेखा, डूरंड रेखा या रेड क्लिफ रेखा। बताइए दोस्तों, सभी बच्चे लाइक शेयर करते चलेंगे। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोला जाता है आपके मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया। दिए गए प्रश्न में उत्तर संख्या आपके क्या बन जाएगी? मैकमोहन रेखा। एक बार सभी बच्चे इतना बता दो कि गोवा पे पहले किसका अधिकार था? गोवा पर अधिकार किसका था? गोवा पर अधिकार था। ये जितने भी आपके बच्चे लाइव देख रहे हैं, अधिकार था ये बताना है गोवा पे। अब देखता हूं सभी बच्चों को, लिख रहा हो बेटा, धन्यवाद। तो ना लिखे गौरव, बीच में छोड़ रहा है, लिख रहा बेटा, पसंद कौन लिखेगा? गोवा पे पहले अधिकार था आपके पुर्तगालियों का, 1961 में हमने आजाद करवा लिया। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, कि स्वाधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीन भारत का प्रथम का मतलब याद रखना स्वतंत्र भारत। 1947 की बात करें, इस समय आपके लिए जो गवर्नर जनरल का पद था वो किसके पद था? अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल आपको पहला भारतीय पूछेगा तो भारतीय में सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, लेकिन इसका राइट उत्तर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। लॉर्ड माउंट बेटन यहां पर आपको बताना है, लॉर्ड माउंट बेटन। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा। बिल्कुल, नेहा गुप्ता ने बताया सर 1510 में उसके ऊपर अधिकार कर लिया था और 1961 में हमने उसको छीन लिया पुर्तगालियों से। किसको? गोवा को। अगले प्रश्न में देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? बहुत ही शानदार व लाजवाब ललन टॉप प्रश्न आपके सामने। बांग्लादेश को कब आजाद करवा लिया, किससे? ये पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, और इसी समय भारत में एक राष्ट्रीय आपातकाल भी लगता है जिसे दूसरा आपातकाल बोलते हैं, 1971। दिए गए प्रश्न में सी इज द राइट उत्तर है, ऑप्शन संख्या सी माउंट था और इंडिया से राजगोपालाचारी था। बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया, बिल्कुल धन्यवाद। देखो, एक ये नेहा नाम की बच्ची जुड़ती है क्लास में, जिस प्रकार ये उत्तर देती है इस प्रकार बाकी बच्चे भी तो उत्तर दिया करो। नहीं, तुम्हें तो मजे लेने,
तुम्हें तो बातें करानी, कोई भटकती आत्मा बन के आएगा, कोई घातक चीता बन के आएगा, कोई जादुई घोड़ा बन के आएगा, कोई जख्मी चीता बन के आएगा, पता नहीं क्या क्या बनते रहते हो। अरे तुम कोई सर्कस में काम करने वाले आदमी हो क्या? 2 मिनट में शेर का रोल बन के आ जाओगे, 2 मिनट में भालू बन जाओगे, 2 मिनट में गिलहरी बन जाओगे, हैं कुछ भी। भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है यार, क्या बताऊं, इसका हॉकी है। अगले प्रश्न में देखिए, 1922 में एक असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी ने 1920 में, और वह 1922 में वापस लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया? लाडले फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, असहयोग आंदोलन को किस कारण रोक दिया गया? ऑप्शन में सरकार ने आंदोलनकारी की मांग की, या लोग विमरे हो गए, या चोरा चोरी कांड। बिल्कुल, गोरखपुर के अंदर एक कांड, एक घटना घटती जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 45 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है बेटा। वैभव नाम का बच्चा पूरी क्लास अटेंड कर रहा है। ऐसा कौन कौन सा बच्चा है जो शुरू से लेकर अब तक पूरी क्लास में लाइव चल रहा है? और कौन कौन बच्चे किस शहर से मुझे लाइव देख रहे हैं? अपने शहर, अपनी सिटी का नाम बच्चे मुझे बताएंगे, आप कौन सी सिटी से मुझे लाइव देख रहे हो? एक बार सभी बच्चे बताइए, मैं एक बार सभी बच्चों से वार्तालाप करना चाहता हूं। सर आपके करना रोक दिया, क्या कर दिया? ये करना क्या लिख रहा है? ये कहां से लाइव जुड़ रहे, एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चों का, मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन। एक बार जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया भाई, ईमानदारी से कहता हूं, एक बार लाइक शेयर कर दो यार। एक बार मेरा कहना मान लो, एक बार लाइक शेयर कर दो भाई क्लास को। एक बार सभी बच्चे बूस्ट लगाइए क्लास में और 50+ लाइव हो जाइए फटाफट से। राजस्थान से, करौली, मेरठ से, असम से बच्चा जुड़ा है। असम, ओ तेरी के भैया, असम से जुड़ा है, असम से। सर जयपुर राजस्थान से। अच्छा ये छपरी है क्या? राघवेंद्र, ओहो हो, चॉकलेटी बॉय। इसका नाम तो रखा था बड़ी मैडम ने लॉलीपॉप। राघवेंद्र का नाम पता है क्या? लॉलीपॉप। क्यों? ये 7 दिन अंगूठा मुंह में लेता रहता है, तब इसका नाम रख दिया लॉलीपॉप। इतना बड़ा हो गया अंगूठा नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि अंगूठे पे घर से चाशनी लगा के लाता है, अंगूठे को मीठा बना के लाएगा। क्यों? क्योंकि लॉलीपॉप के 10 रुपए लगते हैं, तो चीनी का घोल बना के अंगूठे पे लगाता है, ये आर्टिफिशियल लॉलीपॉप बना लेता है। हाँ सर, मैं डाकूपुर गांव से हूं। अरे भैया दैया, का नाम है? डाकूपुर। डाकू, डाकू, डाकू आ जाएंगे, डाकू। हाँ, रोहतक से जुड़ा है भाई साहब, शाहजहांपुर से। अरे सर क्या हो गया नेहा गुप्ता? अरे सर कैसे बोल रही है? लाली कनपट्टी पे खाएगी 8-10। रुपेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट असम। अरे ठीक है दादा, मेरे को पता, इधर आ जा, वो खटमल है, इधर आ जा। पाकिस्तान से कौन जुड़ा है? अमित राजपूत पाकिस्तान से जुड़ा है। क्या हाल है पाकिस्तान के? पाकिस्तान में क्या चल रहा है अभी? कोई है क्या दूसरी सीमा जो भारत में आने को तैयार हो? क्योंकि हमारा राघवेंद्र जा रहा है पाकिस्तान, उठा लाएगा सीमा को, अंजलि को, पता नहीं कौन मिलेगी वहां इसको। सर अच्छा, एक ही अंजलि है क्या धरती पे? नहीं, अंजलि एक ही है क्या? कल को तेरी अंजलि नाम की रिश्ता हो जाए, कार्ड पे छप जाए अंजलि वीट से राघवेंद्र, तब उसको क्या करेगा? नहीं नहीं, वो दिल में तो बैठेगा अंजलि। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है? इक्वाडोर की राजधानी को किस नाम से पुकारा जाता है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर भटकती आत्मा। सर मैं सर यूपी के चोरा चोरी नामक जो घटना घटी थी उसकी जगह से लाइव देख रहा हूं। कोई बात नहीं बेटा, आप धरती के किसी भी कोने में बैठे हो, आप लाइव देख रहे हो, मुझे अच्छा लगा। इसी बात पे सभी से हाथ जोड़ के विनती, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से, 50+ लाइक कर दो फटाफट भाई, और लाइव कर दो। सर हम कर्नाटका से लाइव देख रहे हैं, कोई बात नहीं है सर। जय, ये क्या लिख रहा है आपके? जौनपुर उत्तर प्रदेश से क्या? हाँ
हाँ, कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो हमारी एकेडमी में बिल्कुल आ सकता है बेटा, राजस्थान जयपुर के अंदर। इक्वाडोर की राजधानी को कविटो कहा जाता है, क्या बोलते हैं? कविटो के नाम से। मैं देख रहा हूं तुम दोनों को, तुम इंस्टा के बाप पड़े हो। इंस्टा का जो सीईओ कभी बिजी हो जाए ना, तुम्हें दे देगा सीईओ का पद। एक गौरव और एक कार्तिक नाम के दो बच्चे गुरुजी इंस्टा के किंग मेकर हैं। ये इंस्टा इन्होंने बनाया गुरुजी, वो उसको समझाता है, वो उसको समझाता है, और इनको पता है सिर पे इनका पेपर है। नहीं, बस रुक जा, मेरे ऊपर मत चढ़ दादा, मेरे ऊपर मत चढ़ दादा, मेरे ऊपर खून सवार है, मेरे हाथ में खून लिखा है, मैं कर दूंगा एक आधे का कत्ल। हाँ, इधर आ जा। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? यूनिसेफ के मुख्यालय का नाम बताना है, कहां पे पड़ता है? जहां पे आपके यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ। इसका उत्तर, ये न्यूयॉर्क का शब्द गलत लिख दिया, ऐसे लिखो न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में आपके क्या पड़ता है? यूनिसेफ का मुख्यालय। दिए गए प्रश्न में डी उत्तर को सही करोगे, लेकिन लिखने में थोड़ा सा गलती कर दिया। ऑफिशियल प्रमोद कुमार भाई, मेरा घर है मैनपुर, प्रयागराज से लाइव देख रहा है बच्चा, देख लो कहां कहां से बच्चे लाइव देख रहे हो, और तुम नहीं मानते, तुम नहीं पढ़ते। अगले प्रश्न को देखिए, कुचिपुड़ी कहां का एक लोक नृत्य? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। ये तो गलत नहीं करोगे लाला, रोक दे मित्र, रोक दे मित्र। अब की बार तुम गलत करोगे ना, तुम्हारी मैं पिटाई करूंगा, तुम्हें ये टोपा लगा दूंगा, देख लो जन्मदिन वाला ये टोपा। ये पहनने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ये क्या दिक्कत है? ये पहनना ही, ये पहनने के लिए होता है टोपा। ये लो, लगा लिया टोपा, कोई बड़ी बात थोड़ी इसमें। देखा है, देख लो कौन के आदमी है, चाल ऊपर चाल, फिर दिखाऊंगा तने फोटो। देखो यहाँ राजी हो, टोपो लगा लियो मास्टर, टोपा और मास्टर। हाँ, कुचिपुड़ी कहाँ का एक नृत्य, याद रखना आपके। तो ये देख लो, अब की बार जो नहीं पड़ेगा ना, टोपा लगाऊंगा, शाम तक रखूंगा टोपा, और पूरी गली के अंदर जुलूस निकालूंगा तुम्हारा। वो देखो वीडियो और बनाओगे, क्यों फोकट को है कि वीडियो। आंध्र प्रदेश में, याद रखना, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। भारत का वयो, वयो है ये, कयो नहीं है, वयो। इसको आप दूसरी शब्द में लिखिए, भारत का वृद्धतम, वृद्धतम, वृद्धतम पुरुष बताया जाता है, इसको सबसे बड़ा पुरुष की संज्ञा दी गई है। क्या हो गया, दादा की याद आ रही है? दादा को कैसे याद कराएगा? दादा को क्लास में बुलाएगा क्या अब? दादा है तेरे अभी, या ओए दादा है तेरे अभी? अच्छा ठीक है, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न को पढ़ना, क्या दिया गया? नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था, वो उसका एक डियर पार्क बन चुका, उस जगह का नाम बताना है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी दोस्तों से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, हाथ जोड़ के, सभी से हाथ जोड़ के विनती, एक बार शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी ठोको। सर मैं वाराणसी से आपकी वीडियो देख रहा हूं। अरे घातक आर्मी भाई, कोई बात का बुरा लगा तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। तो घातक दोस्त मेरे छोटे भाई, थोड़ा सा फन वे में मैं पढ़ाता हूं जीके को, ताकि बच्चा जीके की क्लास में बोर ना हो, और जीके को हंसते हंसते हंसते, खटमल खटमल करते करते पढ़ ले, याद कर ले। हमारा राघवेंद्र जीके के अंदर कमजोर था, मैंने इसके ऊपर पॉइंट इतने बनाए, इतनी स्टोरियां बनाई राघवेंद्र। अब जीके के अंदर ऐसा लगता है गुरुजी मैं आपकी जगह आके पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता है ये, बट समझा नहीं सकता। पढ़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी, आओ यहाँ पढ़ो और बोल दो, ये पढ़ाना हो गया। पर एक्सप्लेन करना जरूरी है, चीज को दिमाग में बिठाना, ठोक देना, जैसे मैंने राघवेंद्र को ठोक रखा है। क्या दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया वो याद रखना आपके सारनाथ के अंदर। अगले प्रश्न में देखेंगे सभी बच्चे क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या प्रश्न है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है लाडले, ये आपको बताना है। ऑप्शन में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। दिए गए प्रश्न में शहीदों की नगरी आपके शाहजहानपुर से, कोई बात नहीं गुरुजी, यार हो जाता है। चाय आ गई भाई, गर्मा गर्म चाय, चाय बोलो, चाय बोलो, बिस्कुट भी तेरा बनाओ ये भी से वाक्य में छपरी है, बना बनाया, राघवेंद्र छपरी है।
नहीं, खून नहीं करना। गुरुजी पीछे कैसे चल रहे हैं? गुरुजी क्लास चली गई आगे और तुम पीछे खून पे टिके हो। खून, तुम मुझे खून दो का मतलब मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो खून मांग रहा हूं मैं, जनून वाला खून। बॉडी में बस ऐसे उत्तेजना, ऐसे जाग दे, बस अभी पढ़ेंगे, अभी करेंगे कुछ, जनून मांग रहा हूं सर इनसे। हेलो सर, ऑफिशियल प्रमोद भाई, आपको किसी को, कोई बच्चे को मेरे से पर्सनली कोई बात करनी है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क सूत्र बना लेना भाई। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आपको किसी बात के ऊपर जानना है तो ये अपना नंबर है, इसको सेव कर लो। हाँ, तुम्हारे चीते का नंबर है ये, चीता। सर मेरे को चाय देना, ले भाई चाय ले। गुरुजी भी चाय के कप को ऐसा भर दिया पूरा ठोक के। अगले प्रश्न को देखिए, क्या ये मौलिक अधिकार नहीं? सभी को पता है सर, संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को क्या कहा जाता है? संसद की दोनों मीटिंग, दोनों संयुक्त यानी कि जो अधिवेशन होते हैं, इनको बुलाता कौन है? जब कभी कोई बिल पास नहीं होता तब इसको बुलाया जाता है। ये 3 बार हो चुकी है संयुक्त अधिवेशन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 108 में दिया गया है, आर्टिकल 8 अनुच्छेद 108 में, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। उत्तर संख्या आपके बी, राष्ट्रपति बुलाएगा भाई, राष्ट्रपति। होठ जल गए मेरे, इतनी गर्म चाय है। देखिए, मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान इसरो की बात कर रहा है। चाहे मंगलयान हो, चाहे आपके उपग्रह हो, कोई भी, उनको छोड़ने वाली जगह का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया सर, चेन्नई है या दिल्ली है या मुंबई है या बेंगलुरु है। एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे बेटा, लाइक जरूरी है करना यार। जिंदगी में कुछ नहीं किया तो लाइक तो करो, लाइक करने में मजा आता है। देखिए, मंगलयान छोड़ने वाली संस्थान का जो नाम है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, इसरो को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाने वाले, ये अर्थ है, इसके बाहर कितने आर्टिफिशियल चक्कर लगाते हैं? आपके एक लगाता है। यानी कि पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है दोस्तों? एक है। और याद रखना उसका नाम क्या है? मून है। जीरो किसकी है? जीरो सर बुध की है। बुध और प्लस में शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जबकि मंगल के कितने हैं? मंगल के 2 आपके उपग्रह हैं। लेकिन 145 जो उपग्रह वो किसके हैं? शनि के हैं। लेकिन जो आपके 95 उपग्रह वो किसके हैं? बृहस्पति के, बृहस्पति के। उसके बाद में जो एक आपको मिलेगा 14 उपग्रह और आपके 27 उपग्रह, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना। 14 की अगर बात करें तो ये आपके अरुण और ये आपके वरुण। डिमोस, फोमोस, बिल्कुल। मंगल का एक पड़ता है डिमोस, वो सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह। तो दिए गए प्रश्न में याद रखना आपके उत्तर संख्या ए ऑप्शन, या सॉरी डी उत्तर हो जाएगा एक, जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा और ये आपके पृथ्वी, और यहां पे अगर आपको सन मिलेगा, तीनों एक दिशा में जब मिलेंगे तो इसको कहा जाता है सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। ये आपको ध्यान देना है। जो एक वर्ष में अधिकतम 3 बार हो सकता है सूर्य ग्रहण, एक वर्ष में न्यूनतम आपके 2 बार हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? दिए गए प्रश्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी? डेल्टा वही नदी बनाएगी जो अपने किनारे पर या अपने अंत में अपसाद को रखेगी। अपसाद, अपसाद को रखेगी। मान लो ये नदी है गंगा नदी, ये गंगा नदी तो अंत में डेल्टा बनाती है, लेकिन जैसे ही यमुना नदी अपना डेल्टा इसके अंदर डालती है तो गंगा नदी उसको धक्का मार के आगे ले जाती है। यानी कि यमुना के किनारे या यमुना के अंत में क्या नहीं बनता? डेल्टा नहीं बनता दोस्तों। डिमोस और फोबोस मार्स के असर। धन्यवाद। लाल छड़ी मैदान खड़ी। अगले प्रश्न को देखेंगे,
ऑस्ट्रेलिया की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बात तो सही है। ये कई ऐसे मीम्स होते हैं, बात तो सही है, ये साला फंस गया। अरे जल्दी बोल, पलवन भी निकलना है। कौन है वो? एक वो अभी रवीना टंडन की वो रसा नाम करके एक लड़की है, रसा, रसा टंडन। रसा टंडन क्या कर रही है? अपनी वैनिटी जो वैन है उसके अंदर बैठी है और मेकअप कर रही है और सामने ज्योग्राफी की किताब को रीड कर रही है, ज्योग्राफी की किताब को पढ़ रही है। वो कौन है? रासा टंडन, रवीना टंडन की बेटी। उई माँ नाम करके गाना नहीं आया क्या? उई माँ, ऐसे मर गई मैं तो वैसे मर गई उई माँ। ये रासा टंडन है, रवीना टंडन की लड़की है, मेकअप कर रही है, करवा रही है और सामने ज्योग्राफी की किताब पढ़ रही है। क्यों? बता रही है कि बोर्ड की परीक्षा देगी वो। टैलेंट देखो उस बच्ची का। हाँ, और तुम यहां कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यहां टाइम खराब कर रहे हो। ऑस्ट्रेलिया की संसद को जो कहा जाता है उसे याद रखना आपके पार्लियामेंट। नेक्स्ट पर्सन को देखिए क्या दिए गए। नेक्स्ट पर्सन फटाफट से। ईरान की मुद्रा का नाम बताइए। ईरान की मुद्रा का नाम। रियाल, रूबल, डॉलर या क्रोन? ईरान की मुद्रा। अरे ईरान की मुद्रा नहीं पता तुम्हें? ये नेहा बेटा क्या कर रही है? ये नेहा रूबल बता रही है। नेहा चाहती क्या है? रूबल कैसे बता रही है? रूबल तो हमारा युवराज कह रहा सर ये तो रूस की है। ईरान की मुद्रा को रियाल ही कहा जाता है, जिसका नया नाम याद रखना। नया नाम है इसका तोमान। इसे तोमान बोलते हैं, तोमान। लेकिन इसको प्राचीन में ही आपके क्या बोला जाता है? रियाल। डॉलर किसकी है? बिल्कुल, खूब खूब देशों की, अमेरिका से याद रखना आप। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। ये देखिए, ये आपके साउथ पोल है 1911 के अंदर, और ये आपके नॉर्थ पोल है, ये 1909 के अंदर यहां पे व्यक्ति पूछा था। उत्तरी ध्रुव पे जाने वाले व्यक्ति का नाम तो रॉबर्ट पेरी है, और दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाले व्यक्ति का नाम है रोनाल्ड आपके एम्डुसन। उत्तर संख्या यहां पर बी ऑप्शन। सर आपकी क्लास कब तक चलती है? डीएस भाई, एक जीके सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे बच्चा मार खाता है, इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा लंबा चलाता हूं और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग इसको दबा के शेयर करिए। खांसी कैसे आ रही है? अरे वो जन्म गुट्टी, तू पैदा हुआ जब तेरे घर वालों ने पोलियो बूंद नहीं दी थी क्या? पोलियो की 2 ड्रॉप मुंह में डाली थी, कहीं और डल गई थी वो? क्यों? तो वो जरूरी है। उसके अंदर एंटीबायोटिक तत्व होते हैं, शरीर के कीटनाशक, वो जो विषाणु होते हैं ना, उनसे लड़ते हैं वो। इसको नहीं मिली तभी वो विषाणु इसके अंदर पैदा हो गए। वो अंदर से मुक्के मारे इसको, डुचकुम डुचकुम। तो दिए गए प्रश्न में याद रखना रोनाल्ड आपके एमडीसो। उत्तर संख्या बी। आगे देखिए, विश्व कप फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी मिसालो क्लोजे का संबंध किस देश से? ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। सर मैं नया हूं इसलिए पूछ रहा हूं। सर कल की तरह पढ़ाओ प्लीज। कल क्या कर दिया था मैंने ऐसा? कल ऐसे पढ़ा था क्योंकि जो पर्सन पढ़ता था उस बच्चे का नाम लेता था मैं। हाँ, आप एक काम करना बेटा, आप 9588806943 पर आप मैसेज कर देना। जब भी लाइव क्लास होगी उसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो ये डीएस नाम करके बच्चा जुड़ा हुआ है, याद रखना। ये जर्मनी का प्लेयर है, जर्मनी। क्या हो गया? आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताएगा कार्तिक बेटा। हाँ,
न्यू स्टूडेंट हूं सर जी, कोई बात नहीं। ऑफिशियल भाई प्रमोद भाई, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, तनिक पैनिक जमा नहीं होना। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके सर। आपको क्लास कैसी लग रही है बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए, आपको सेशन कैसा चल रहा है आपके लिए, आपको पढ़ाया जा रहा है जो चीता सामने, वो कैसा पढ़ा रहा है आपको, चीते का कमेंट करिए। वो बताएगा सर भीगी बिल्ली। अरे तेरे दादा क्या कर रहा है। हाँ कल ऑफलाइन वाले नहीं पढ़े थे, लाली समझ गई। आज इनको भी थोड़ा सा लिखने का टाइम देना पड़ता है ना। क्लास चलेगी जब तक तेरी सांस चलेगी, जब तक तेरी सांस चलेगी तब तक क्लास चलेगी। अभी सांसों को मार ले, अभी बंद कर दूंगा, क्योंकि 2 मिनट का मौन भी तो करना पड़ेगा, तेरी आत्मा को शांति भी तो देनी पड़ेगी। तेरा सब कुछ चल रहा है लाला, तू ही ना चल रहा। ऑपरेशन फ्लड, याद रखना, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए, भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है। भारत को दो यानी कि ये भारत आपके इस प्रकार, बहुत अच्छा चल रहा है क्लास गुरुजी, गुड सेशन गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार लाइक शेयर करेंगे सभी बच्चे साथ साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सर आप चीता नहीं टाइगर हो, अरे यही तो नहीं पता टाइगर हो चीते में क्या है। चीते की रफ्तार होती है, मेरी रफ्तार है। टाइगर शिकार के लिए जाना जाता है, चीता दौड़ के लिए जाना जाता है। चीते से तेज कोई नहीं दौड़ सकता, कोई भी नहीं दौड़ सकता, आपकी सोच भी नहीं दौड़ सकती, इतना तेज होता है चीता, है नहीं दौड़ सकता। याद रखना आपके कर्क रेखा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किस देश को बोला गया है, किस जगह को बोला गया है। सबसे ज्यादा रफ्तार सर नागिन की नाग सांप की होती है, तो मैं नागिन हूं। अरे नागिन इधर आ जा, एक आधे बच्चे को मत डस लियो। याद रखना आपके स्विट्जरलैंड को। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा, नेक्स्ट प्रश्न, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की राजधानी क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। बे ऑफ बंगाल में इसकी लोकेशन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसकी राजधानी का नया नाम क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए, उसका नया नाम बताइए क्या है। याद रखना पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है, ये बताइए दोस्तों। इसका नया नाम बताएगा कौन बच्चा, बताएगा कमेंट करके देखेंगे नया नाम क्या है, बताइए। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सही है। कितना ऑब्जेक्टिव है, आपको मैं यहां 70 करा देता हूं, फिर बाद में उसके बाद में आपकी मैथ की क्लास होगी। हाँ 70% देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपकी मैथ की क्लास को करवाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी है। लाइफ डिवाइन, नागिन को पकड़ लेता हूं, अरे ओ अमित राजपूत, ये सपेरा पक्का है, ये बीन बजाएगा और नागिन को वश में कर लेगा, अपने पिटारे में डाल लेगा। इधर आजा। सर चश्मा कहां है, ये रहा यार, तू चश्मे की क्यों टेस्ट ले रहा है। ये तू चश्मा ले यार, तू चश्मा मांगेगा चश्मा देंगे यार, तू जान मांगेगा तो जान देंगे यार। हाँ तो याद रखिए आपके, बिल्कुल अरविंद घोष। टोपा, रुक जा, टोपा तुझे दूंगा। द गॉड ऑफ आपके स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये अच्छा प्रश्न है।
लक्ष्मण यादव यूपी से जुड़ा है। अरे पर्सन पीछे क्यों देख रहा है, क्लास आगे चल रही है। ये बच्चों को सुनेगी थोड़ी, है तो पीछे वाली आवाज सुनेगी मेरी। हाँ, इंसान को डस रहा है। याद रखना आपके समाल रुश्दी, तस्लीमा नरसिंह, यानुदत्ती रॉय। तो इसका राइट उत्तर एक बार देख के बताइए सभी बच्चे भाई साहब। हाँ हाँ राहुल। क्यों बातें करो, लिख लो एक बार, लिख लो। नहीं पढ़ना क्या थोड़ा बहुत? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नामक पुस्तक किसकी है? अनुदत्ती रॉय की। या तुम लिखते क्यों नहीं हो? वेरी गुड। एक ये देख काइट सा क्या बना रहा है। ला मेरी बात करा। कौन है? तेरे पापा है क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। तुम मत फंस जाना कभी कभार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के जो लेखक है, ये याद रखना आपके अरुंधति रॉय, याद रखना आपको। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? भारत का जो अंतरिक्ष शहर है वो आपको बताना है किसे कहा गया। भारत का अंतरिक्ष शहर तो सभी को पता है, भारत का अंतरिक्ष शहर आपके बेंगलुरु को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष वो देश के पीएम होंगे। और पीएम कौन है वर्तमान में? तो याद रखना आपके नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न को देखें, वो क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा संविधान कब लागू किया गया? हमारा जो संविधान है वो कब लागू होता है लाडले, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था, अपनाया गया था। हाँ अरे गुप्ता ठीक है, तुम मान गया, गुप्ता मान गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति याद रखना, बिल्कुल राइट उत्तर, देश का सर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति आपको बताना है। तो आज का जो अपना अंतिम प्रश्न है ये ध्यान देना, आपके क्या है, AAP का फुल नेम बताना है। पीडीएफ के लिए सभी बच्चे 9518806943 ये पीडीएफ के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब आपकी 10:30 पे मैथ की क्लास चलेगी। तो इस वाली मैथ वाली क्लास में सभी बच्चे लाइव जुड़ेंगे।